Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about phylum. ठीक है, तो हमने किंगडम एनिमलिया को दो सब ग्रुप्स सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, पैराजोआ के अंदर और यूमेटाजोआ के अंदर। तो आज हमने डिस्कस करना है पैराजोआ। तो पैराजोआ के अंदर एक ही फाइलम आता है, वो है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है। तो हम देखते हैं पोरीफेरा का मतलब क्या है। तो जो पोरीफेरा का लफ्ज़ है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, अब पोरी का मतलब होता है पोर। ठीक है, पोरी मीन पोर। अब कौन सा लैटिन वर्ड था? पोरस। तो पोरस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पोर, और फेरा का मतलब है टू बियर। तो ये वो वाले एनिमल्स होते हैं, स्पोर बेरिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर स्पोर्स होते हैं। तो इस वजह से हम इस फाइलम को नाम देते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा वो वाला फाइलम है जिसमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सरफेस के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। टोटल स्पीशीज़ हैं वो 5000 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 150 स्पीशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं, और बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो मेरीन वाटर के अंदर रहती हैं। अगर साइज़ की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर से लेके ये मीटर तक इनका साइज़ जाता है, और ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो नहीं है, लफ्ज़ है मैक्रोस्कोपिक। डैट्स मीन ये कहते हैं ये हमें आम आंख से नज़र आते हैं, नेकेड आई से नज़र आते हैं, नेकेड आई से हम इनको देख सकते हैं। तो इनमें एक स्पीशीज़ है स्कोलीमिस्टा जुबिनाए। ये जो एनिमल्स हैं ये बैरल नुमा होते हैं। ठीक है, मीन की इनकी जो शक्ल होती है वो ड्रम की तरह होती है, लाइक दिस। ऐसा लगता है जैसे एक यूँ ड्रम सा पड़ा हुआ है, ऐसे इसकी शक्ल होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ग्लास स्पंजिस की तरह होते हैं, इनके ट्रांसपेरेंट से होते हैं, और एंटार्क्टिका ऑफ सी में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो साइज़ है वो 1 मीटर तक जाता है। अगर सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते। ठीक है, मीन्स कि ये सेल्स बनाते हैं, टिश्यू फिर नहीं बनाते। जब टिश्यू नहीं बनेगी तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। तो इस वजह से अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो जब इनके अंदर ऑर्गन ही नहीं है तो इनके अंदर ऑर्गन के अरेंजमेंट भी नहीं होंगे। तो डैट्स हम कहते हैं ये क्या होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनकी जो कोई भी सिमेट्री नहीं रखते उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं। तो पोरीफेरा क्या है? ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। आगे हमने बात की थी जैसा कि पोरीफेरा मतलब से ही पता चल रहा है कि इनकी सरफेस के ऊपर बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। तो पोरीफेरा ये कौन सा एनिमल्स है? ये पोर बेरिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉमनली स्पॉन्जिस कहा जाता है, और इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर इंटर होता है बॉडी से, और इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो बाहर रिलीज होता है, वाटर बॉडी को लीव करके जाता है। तो ऐसे पोर्स जिनके थ्रू वाटर बॉडी में इंटर होता है उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। ठीक है, उस पोर्स को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और ऐसा पोर जिससे वाटर बॉडी को छोड़ के बाहर जाता है उस पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक स्पॉन्जी है। ठीक है, किसी सरफेस के ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी अटैच है। अब ये स्पॉन्जी है तो इसकी बॉडी के ऊपर ये स्पोर्स प्रेजेंट है, सुराख प्रेजेंट है। अब इन सुराख के थ्रू पानी बॉडी के अंदर इंटर हुआ। ठीक है, अब सराउंडिंग में क्या है? वाटर है। तो वाटर बॉडी के अंदर इंटर हुआ इन सुराख के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, अब ये एक ओपनिंग है। अब इससे क्या होगा? इस सुराख से, इस पोर से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, इस पोर से पानी बाहर निकलेगा, इस पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। क्लियर? अच्छा, ये जो पानी बाहर निकलेगा ये ऑस्क्यूलम के थ्रू भी निकल सकता है, या फिर कहता है इन्हीं सरफेस के थ्रू डिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो दो प्रोसेस से इनकी बॉडी में पानी जो है वो बाहर निकलता है, एक तो ऑस्क्यूलम के थ्रू और दूसरा डिफ्यूजन के थ्रू भी निकल सकता है। अच्छा, अब कहते हैं इनकी बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम की अगर बात करें तो इनकी बॉडी कहता है कि सिंगल कैविटी पे कंसिस्ट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील। सील मीन कैविटी, स्पोंजो मीन स्पोंजी की। तो स्पोंजिस के अंदर एक कैविटी होती है, सिंगल कैविटी होती है बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील बोलते हैं, लाइक दिस। अगर ये आपके पास बल्कि यही दिखा देती हूँ, ये एक मिनट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपके पास स्पोंजी है,
और ये अंदर स्पॉन्जी से बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी को स्पॉन्जोसील। अब कहते हैं ये जो स्पॉन्जोसील है ये कवर हुई होती है फ्लैजिलेटेड सेल से, ठीक है। अब ये जो अंदर खाली स्पॉन्जोसील है ये किससे कवर हुई है, ये फ्लैजिलेटेड सेल से कवर हुई है। मतलब ये कह सकते हो कि इनको फ्लैजिला ने अंदर से कवर किया, होती अंदर से बिल्कुल खाली है लेकिन कवर किसने किया होता है, फ्लैजिला ने। आप ये समझ लो कि हम ये इसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन करके देख रहे हैं तो अंदर से किस चीज़ से कवर है, दरमियान से खाली है लेकिन साइड में मतलब इसकी सराउंडिंग, अगर फॉर एग्जांपल ये कैविटी है तो अब यहाँ पे सारे क्या लगे हैं, फ्लैजिलेटेड सेल लगे हुए हैं, अंदर से बिल्कुल खाली है। तो लाइक दिस। तो ये जो कैविटी होती है ये एक पूरी खाली कैविटी भी हो सकती है, सिंगल कैविटी भी हो सकती है, या फिर इसके अंदर चैम्बर्स भी बने होते हैं। तो डेट्स हम कहते हैं कि जिनके जो चैम्बर हैं वो भी क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, इनके फ्लैजिला सेल से कवर्ड हुए होंगे, या फिर एक खाली एक कंप्लीट कैविटी है वो भी किससे कवर्ड होती है, वो भी फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला से कवर होती है। तो उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, काइनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, काइनोसाइट्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और हमने कहा था ये क्या करते हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते। तो डेट्स वाई क्या होगा, इनके अंदर ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे। तो बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो 2 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है, ठीक है। कितनी लेयर पे कंसिस्ट होती है, 2 लेयर के ऊपर कंसिस्ट होती है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, काइनोडर्म, ठीक है। और दरमियान में एक और आप कह सकते हो दरमियान में लेयर हो सकती है, या आप ये कह सकते हो जो खाली जगह होती है वो कवर होती है किससे, जिलेटिनियस मीजनकाइम, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनके पास क्या होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, लाइक दिस, ये ठीक है। तो ये आपके पास स्पॉन्जी की बॉडी है। ये जो फ्लैटेड सेल हैं पहले वाले ये क्या है, ये पिनेकोडर्म, ठीक है। आउटर लेयर है, ये कौन सी है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। ये फ्लैजिलेटेड सेल फ्लैटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट से सेल्स होते हैं। इसके बाद जो ये अंदर वाली लेयर है इनको हम क्या बोलते हैं, काइनोडर्म, ठीक है। ये क्या है, इनर लेयर है ये। तो काइनोडर्म क्या है, इनर लेयर है, पिनेकोडर्म कौन सी है, आउटर लेयर है। तो इनके दरमियान में कहता है कि इन दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेलिटेनियस जेली की तरह, ठीक है। जेलिटेनियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजनकाइम। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये सारा ये कहलाएगा मीजनकाइम। और यहाँ पे क्या होगा, जेलिटेनियस जेल लाइक या जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये था इसका बॉडी वॉल में इसका स्ट्रक्चर था। अब इन मीजनकाइम में प्रेजेंट होते हैं स्पाइक्यूल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल, लाइक दिस, ये स्पाइक्यूल है, ठीक है, इस तरह ये स्पाइक्यूल है। तो मीजनकाइम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइक्यूल, ठीक है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे कुछ इमोबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कौन से, इमोबॉइड, ठीक है। अब स्पाइक्यूल भी प्रेजेंट है, इमोबॉइड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कौन से सेल प्रेजेंट है, इम्बोबॉइड सेल। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पाइक्यूल, या तो स्पाइक्यूल प्रेजेंट होते हैं मीजनकाइम में या स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे धागे की तरह यूँ करके स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ब्लू, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। फाइबर मीन थ्रेड लाइक, और स्पॉन्जिन क्या होगी, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बने हुए यहाँ पे कुछ धागे भी प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइक्यूल और ये स्पॉन्जिन फाइबर, ये दोनों क्या करते हैं, ये आप कह सकते हो कि स्पॉन्जी का स्केलेटन फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती हैं, स्पॉन्जिन का स्केलेटन। आप कह सकते हो कि जो इनका स्केलेटन होता है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, वो स्पॉन्जिन फाइबर पे कंसिस्ट होता है, या फिर स्पाइक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ये स्पॉन्जी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो बॉडी होती है वो खड़ी रहती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बॉडी वॉल की। तो हमने बोला है कि आउटर लेयर होती है पिकेनोडर्म, इनर लेयर होती है काइनोडर्म, और
डर्म में क्या होता है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं लाइक दिस, जो मैंने भी आपको बताया, ये फ्लैटेंड सेल्स हैं काइनोडर्म के अंदर। और ये भी जो अंदर वाली लेयर है ये क्या है, ये काइनोडर्म है। इनके अंदर कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं। हमने बात की थी कि जो आपके पास स्पॉन्जी होती है उसकी जो अंदर वाली कैविटी होती है वो फ्लैजिला से कवर हुई हुई होती है। अब वो फ्लैजिला से कवर क्यों हुई हुई है, बिकॉज काइनोडर्म में क्या होते हैं, फ्लैजिला लगा होता है। अब इनको हम क्या, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, काइनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, काइनोसाइट। काइनोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, ये कॉलर, ठीक है, इस कॉलर, ये कॉलर है, इस कॉलर की वजह से हम इनका बोलते हैं काइनोसाइट। और इस कॉलर के साथ क्या लगे हुए आगे, फ्लैजिला लगा हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, काइनोसाइट काइनोडर्म ये सबसे अंदर वाली लेयर है, तो इस वजह से इनकी जो स्पोंजियस सील है, इनकी जिनकी कैविटी वो किससे कवर्ड हुई होती है, फ्लैजिला से कवर्ड हुई होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि पिगैनोडर्म क्या है, आपके पास फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। और काइनोडर्म में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया, जिनको हम क्या बोलते हैं, काइनोसाइट बोलते हैं। अब इन दोनों दरमियान के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेलेटिनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मीज़ेनकाइम बोलते हैं। और उसमें क्या होते हैं, वो वाइट सेल या फिर स्पाइक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दरमियान में जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मीज़ेनकाइम। मीज़ेनकाइम इसमें क्या होता है, जेलेटिनियस मटेरियल होता है, इनकी जेली लाइक फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर या फिर वाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये जो आपको क्या नाम है, तीन तरह के, इस तरह के स्पाइक्यूल्स कांटे से नज़र आ रही हैं, लाइक दिस ट्राइंगल से। तो इस तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, इस तरह की ब्लू कलर की। तो ये क्या है, ये स्पोंजिन फाइबर हैं। तो स्पाइक्यूल और स्पोंजिन फाइबर क्या करते हैं, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप ये कह सकते हो कि स्पोंजी का स्केलेटन बनाते हैं, वो कोर बनाते हैं, वो स्पाइक्यूल या फिर स्पोंजिन फाइबर बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन, कि अब ये फूड कैसे लेते हैं। बेसिकली स्पॉन्जी जो सजाइल होते हैं, मीन के एक जगह पे ये खड़े रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो इस की वजह से इनकी जो फूड है वो पानी के साथ ही आती है। ठीक है, पानी के साथ हमने बात की थी, ये वाटर इंटर हुआ तो वाटर के साथ फूड भी क्या हो जाएगी, इंटर आ जाएगी। तो फूड ये कैसे लेते हैं, पानी के थ्रू ही, क्योंकि इनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, काइनोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कौन से होते हैं, काइनोसाइट सेल्स होते हैं। तो ये इनके साथ क्या लगा होता है, फ्लैजिला लगा होता है। तो ये फ्लैजिला जब बीट करता है, हिलता है, तो क्या होता है, वाटर के अंदर वाटर करंट पैदा होता है। जब वाटर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है। तो पानी बॉडी के अंदर आता है, उसके साथ साथ क्या आ जाती है, फूड भी इनकी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो डेट्स वाई लिखा हुआ है कि स्पॉन्जी सजाइल होते हैं, मीन के ये क्या कर सकते हैं, अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं करते, सॉरी सजाइल होते हैं, डैट मीन के ये क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो फूड के लिए इनको खुद मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि ये क्या करते हैं, काइनोसाइड्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिनके साथ क्या लगते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं। वो फ्लैजिला को मूव करवाते हैं, तो वाटर करंट पैदा होता है, जिसकी वाटर करंट की वजह से पानी इनके अंदर मूव करता है और इसके साथ फूड भी आ जाता है। तो 20% फूड जो है वो इनका स्मॉल एनिमल्स पे कंसिस्ट होता है। और स्मॉल एनिमल्स कौन से हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, या फिर स्मॉल प्लांट जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अब जू मीन एनिमल, प्लैंक्टन मीन फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो कहते हैं प्लांट को, प्लैंक्टन कहते हैं फ्री फ्लोटिंग, स्मॉल फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो फाइटोप्लैंक्टन कौन से होते हैं, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे, और जूप्लैंक्टन कौन से, जो फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होंगे। तो इनकी जो फूड है वो उनके ऊपर 20% जो है वो इनके ऊपर कंसिस्ट होती है। 80% की हम बात करें तो 80% कंसिस्ट होती है डेटेरियल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के ऊपर। मीन के जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी चीज़ें डेड होंगी, वो सारा जो है उनके ऊपर कंसिस्ट करते हैं। 80% जो फूड है वो आप कह सकते हो डिकम्पोज, जो भी डिकम्पोज हुई होती है, जो भी गली सड़ी होती है, वो उसको खा लेते हैं। तो अब कहता है फूड इंटर किस के थ्रू होता है, वो कहता है फूड इंटर होता है ऑस्टिया के थ्रू, क्योंकि वाटर जो था वो किसके थ्रू इंटर होता है, वो ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, और फिर कहाँ जाता है, फूड स्पॉन्जियोसील के अंदर आता है। फिर जो फ्लैजिलेटरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो वो इस तरह फिर इनको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन। तो इनके अंदर हमने बात की थी, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो डेट्स वाई इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी रिस्पायरेटरी सिस्टम, कोई भी ऐसा ऑर्गन मौजूद नहीं होता। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो है वो इनके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से ये करते हैं, ये डायरेक्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। जैसा अभी हमने बात की थी ये वाली, कि या तो क्या करते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर रिमूव करेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, या फिर डायरेक्टली बॉडी वॉल से डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो या फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता प्रॉपर। तो इनके पास क्या होते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स या फिर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को
करंट को, या फिर आप कह सकते हैं जो करंट प्रोवाइड करते हैं, जो कोर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं फूड और वाटर के अंदर, क्योंकि हमने बात की थी इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिसकी वजह से वाटर करंट पैदा होगा, वाटर करंट की वजह से फूड भी इंटर हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन किस तरह करते हैं फ्लो ऑफ वाटर के अंदर, वो न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं या फिर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, और ये डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, अभी हमने कौन से ड्रा किए थे, यून ट्राइंगल से 3 कोने वाले ड्रा किए थे। तो स्पाइक्यूल्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो कैलकेरियस मीन के कैल्शियम से मिलके बने होते हैं, सिलिसियस मीन के सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं। और भी समटाइम हमने बोला था कि किसी में का स्केलेटन जब किस पे कॉन्सिस्ट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। अब फाइबर मीन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होएगा, और स्पॉन्जिन मीन प्रोटीन से बना हुआ। और ये बेसिकली कौन सी स्पॉन्जिस के अंदर, ये बास स्पॉन्जिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बास स्पॉन्जिस के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करें तो कहते हैं स्पिक्यूल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये कहते हैं प्रेजेंट होते हैं पिकेनोसाइट, पिनेकोसाइट एंड अराउंड ऑस्क्यूलम एंड ओस्टिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने ये बात की थी। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओस्टिया और ऑस्क्यूलम, इनके जहाँ जहाँ पोर्स होंगे उधर उधर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इन्होंने क्या करना होता है, आप ये कह सकते हो जो स्पाइक्यूल्स हैं यही क्या कर रहे होते हैं, स्पॉन्जी का स्केलेटन बना रहे होते हैं। दैट्स हम कहते हैं ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन में बात की थी, क्या होते हैं, ये सजाइल होते हैं, मीन के ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह ही खड़े रहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी रॉक के साथ अटैच रहते हैं। तो ये अटैच रहेंगे किसी रॉक के साथ, और कहाँ पे होते हैं, बॉटम में होते हैं, या फिर किसी सॉलिड सब्जेक्ट के साथ अटैच हुए होते हैं। हाँ, अलबत्ता इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है, मीन के वो स्विम कर सकता है। ठीक है, अडल्ट बॉडी इनकी क्या होती है, अडल्ट जो स्पॉन्जी हैं वो सजाइल होते हैं, एक जगह अटैच रहते हैं, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है, वो स्विम कर सकता है पानी के अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह से कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं बडिंग का। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये बडिंग का यूज़ करते हैं। अब बडिंग में हमें पता है कि आपके पास जो स्पॉन्जी होती है लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये आपके पास क्या है, एक स्पॉन्जी है। ठीक है, अब इसके साथ क्या बनी, एक बड बनी। ठीक है, ये बड बनी, आउट ग्रोथ बनी। अब फिर सम टाइम तो ये होता है, ये जो बड है ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल होगी तो ये स्पंजी के बाहर होगी, अगर इंटरनल होगी तो ये स्पंजी के अंदर होगी। अगर तो ये बड स्पंजी के अंदर है, मीन के इंटरनल बड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओस्टिया ऑस्क्यूलम जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो अगर बड इंटरनल होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जी जो है वो दो तरह के बर्ड डेवलप कर सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो ये फिर क्या है, एक्सटर्नल बर्ड है तो ये बर्ड निकली है, फिर समटाइम ये हो सकता है किसी के साथ ही स्पॉन्जी नई स्पॉन्जी बन जाएगी ग्रो करने। समटाइम ये कहता है ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है अलग से, और अलग से इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट बन जाता है, फिर ये ग्रो करना शुरू करेगी, किसी भी रॉक के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगी और फिर ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये था आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ स्पॉन्जीज ऐसी भी हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। मोस्टली जो स्पॉन्जी होती है वो हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट से मुराद क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मीन के सेम ही बॉडी में, ठीक है, इन सेम बॉडी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और प्रेजेंट, कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटेंड्रस होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या है, प्रोटेंड्रस हैं। प्रोटेंड्रस से मुराद क्या है, जो पहले कौन से ऑर्गन बनेंगे, कौन से सेल्स डेवलप होंगे, वो मेल सेक्स के सेल्स डेवलप होंगे। तो पहले जो होंगे, प्रो मीन फर्स्ट, ठीक है, डैट्स हम कहते हैं कि जो पहले मेल सेक्स सेल्स बनेंगे वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्रस बोलते हैं। कि स्पॉन्जी के अंदर क्या होता है, प्रोटेंड्रस होते हैं, इनके अंदर मेल सेक्स सेल्स जो है वो पहले डेवलप होते हैं। ठीक है, कुछ स्पॉन्जी जो होती है वो सेक्सी सेपरेट भी हो सकती है, मीन के मेल स्पॉन्जी अलग होगी, फीमेल स्पॉन्जी अलग होगी। अब कहते हैं ये साइकिल हम देखते हैं यहाँ से, ये आपके पास क्या है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एक स्पॉन्जी है, इस स्पॉन्जीज ने क्या किए, स्पर्म्स रिलीज किए,
ठीक है, इसने क्या किया, स्पर्म रिलीज़ किए। पहले स्टेप में क्या हुआ कि स्पर्म रिलीज़ हुए एक स्पॉन्जी ने। दूसरी स्पॉन्जी के पास आए तो दूसरी स्पॉन्जी में क्या था, एग था। तो यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन इनकी कहाँ हुई, वो हुई मीज़ेनकाइम में। ठीक है, मीज़ेनकाइम में, क्योंकि वाइट सेल थे तो वाइट सेल ने इन स्पर्म्स को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पर्म्स आए और यहाँ पे एग पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हुई। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई, मीज़ेनकाइम में हुई। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। ये आपके पास पिनेकोडर्म है, ये आपके पास काइनोडर्म है और दरमियान में क्या है, मीज़ेनकाइम। तो फर्टिलाइजेशन आके कहाँ पे हुई, वो मीज़ेनकाइम में हुई। तो इसके रिजल्ट में क्या बना, फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और एग फ्यूज़ करते हैं, तो इसके रिजल्ट में ज़ाइगोट बनता है। तो ज़ाइगोट बना, फिर ज़ाइगोट ने क्या बना दिया, फॉर्म ब्लास्टूला। तो ज़ाइगोट ने क्या बनाया, ब्लास्टूला बनाया। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन गया, ब्लास्टूला बन गया। ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला ने फिर क्या किया, लार्वा बनाया। ठीक है, ब्लास्टूला फॉर्म लार्वा। तो ब्लास्टूला से आगे क्या बना, लार्वा बना। तो लार्वा हमने बात की थी, क्या होता है, ये मोटाइल होता है, मीन के ये मूव कर सकता है। ठीक है, स्विम करेगा। तो लार्वा क्या करेगा, इस स्पॉन्जी से बाहर निकलेगा, लार्वा मूव और बाहर निकलेगा और स्विम करता हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है जाके अटैच होगा, और फिर लार्वा जो है वहाँ पे सेटल हो जाएगा और फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन के एक पूरी स्पॉन्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ ये साइकिल रिपीट होगा। तो होता क्या है, गैन सुन लो कि स्पर्म्स, एक स्पॉन्जी स्पर्म रिलीज़ करती है, दूसरी स्पॉन्जी के पास जाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, वहाँ पे एग होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, मीज़ेनकाइम में होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर ज़ाइगोट बनता है, फिर ज़ाइगोट क्या बनाता है, ब्लास्टूला बनाता है। फिर ब्लास्टूला क्या बनाता है, लार्वा बनाता है। लार्वा क्या करता है, इसमें एबिलिटी होती है कि वो मोटाइल होता है, मीन के स्विम कर सकता है। तो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, मूव आउट करेगा और फिर लार्वा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके सेटल हो जाएगा और इस तरह ये क्या करता है, नए स्पॉन्जी बन जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी इंपॉर्टेंस की, और सॉरी एग्जाम्पल रह रही हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने डेवलपमेंट इनकी कैसे होती है, डेवलपमेंट इनकी कैसे होती है वो सारा हमने देख लिया था। अब एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोन होती हैं। साइकोन जो है ये टिपिकली मेरीन स्पॉन्जीज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लिकोसिलिनिया, ये आपके पास इरेक्ट ट्यूब्स लाइक। इसके बाद आ जाती है यूप्लेक्टिला, ये बहुत ही प्यारी सी, ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जीज होती हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होती हैं, ग्लासी फ्रेमवर्क इनका होता है, और इनको हम कॉमन जो नेम इनका वो है वीनस फ्लावर बास्केट, इनको हम एज अ डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जी है। अब हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम बहुत सारी स्पॉन्जेस को आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से कहते हैं ये सिंथेटिक मटेरियल से हम इन स्पॉन्जेस को बना सकते हैं आर्टिफिशियली, और कुछ जो होते हैं नेचुरल जो है वो ज़्यादातर डिमांडिंग पे हैं। इसकी बात करें अगर हम कमर्शियल स्पॉन्जेस की, तो कमर्शियल जो स्पॉन्जेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो मेडिटेरियन सी में प्रेजेंट होती हैं, वार्म वाटर के। ठीक है, मेडिटेरियन में सी में वार्म वाटर होता है, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती हैं कमर्शियल स्पॉन्जेस। अच्छा, इन जो स्पॉन्जेस का यूज़ है वो ये है कि हम इन स्पॉन्जेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। अक्सर आपने वो बाथ के लिए स्पंज जो होते हैं वो बेसिकली हमने यहाँ से लिए हुए होते हैं। और इसके बाद इनकी पॉसिबिलिटी होती है, क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको आप ये कह सकते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस दौरान जो भी लिक्विड होता है, जो भी ब्लड होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम ये स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये इनमें एबिलिटी होती है कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्डिंग को साउंड प्रूफ बनाने के लिए हम स्पॉन्जेस को यूज़ करते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।